हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है जिसमें हमारा हाफ चैप्टर हो गया था। तो हमने समझा था कि फ्लो चार्ट से इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर को आधा कर लिया था। आज इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 2। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके इसके लिए एक क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो आएगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे जो होप कि आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए, जब कोई भी सामान है आपके पास, आप उसको पानी में डालते हो, दो चीजें हो सकती है। या तो वो फ्लोट करेगा, यानी कि या तो वो उसके ऊपर तैरेगा, या फिर वो सिंक कर जाएगा, यानी कि वो उसके अंदर चला जाएगा पानी के। ठीक है, यही उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर वो सामान उसके ऊपर फ्लोट करता है तो फ्लोटिंग उसकी प्रॉपर्टी हो गई। कोई भी सामान अगर डूब जाता है तो सिंकिंग उसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, ये वाला डायग्राम, तो अगर आप लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो वो फ्लोट करेगा, यानी कि वो तैरेगा। पत्ता डालोगे तो वो तैरेगा। बॉल डालोगे कोई प्लास्टिक की जो अंदर से खोखली है वो डालोगे तो भी वो तैरेगी। बट अगर आप चाबी डालोगे, कॉइन्स डालोगे, पत्थर डालोगे तो वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके पीछे देखो, इसके पीछे का जो कारण है वो है डेंसिटी। डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी। देखिए, फ्लोट ऑन वाटर, ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस डेंसर देन वाटर विल बी फ्लोट ऑन वाटर। देखिए, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। ऐसे आप बुक में लिख लीजिए, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या हो जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। ठीक है, आप ये समझो कि डेंसिटी एक ऐसी पावर है जिससे या तो कोई सामान डूब सकता है या कोई सामान तैर सकता है। जिसकी डेंसिटी की पावर कम होती है वो फिर भी तैर जाता है, बट जिसकी डेंसिटी की पावर कुछ ज्यादा है तो वो डूब जाता है। ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस डेंसर देन वाटर विल बी फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि जिसकी डेंसिटी पानी से अगर कम है तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। और जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। क्लियर? अब मैं अगर आपको बोलूं एग्जाम्पल, तो इसका हो गया एग्जाम्पल प्लास्टिक, कॉमा में आप वाटर बॉटल लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंक इन वाटर, तो जो सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट्स विच आर डेंसर देन वाटर, यानी कि जो पानी से ज्यादा डेंसर है, जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, ये वाली, तो वो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्टोन, कॉइन्स, तो ये क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, अभी जो ट्रांसपेरेंसी है ना, इसके अंदर तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आती हैं। कोई सामान जो हम देख रहे हैं, या तो उसकी बेसिक तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर इस फिगर में बताया, या तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो वो ट्रांसल्यूसेंट होगा, या फिर वो ओपेक होगा। तीन प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है? देखिए, ट्रांसपेरेंट है ये है फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट। देखिए, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे, तो आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगी, क्योंकि हमारे सामने क्या है, हवा है। हवा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। वो ऐसी है जिससे हम आसपास आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं, आर पार देखा जा सकता है। या फिर मैं बोलूँ, कांच का अगर कोई शीशा है तो मैं उसके आर पार देख सकती हूँ, सामने से कोई अंदर देख सकता है कांच के शीशे में से। ठीक है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। या पानी भी, एक बॉटल में अगर पानी भरा हुआ है तो मैं भी सामने देख सकती हूँ, अगर पानी एकदम साफ है तो मैं सामने देख सकती हूँ, सामने से मुझे देखा जा सकता है। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर देखा जा सकता है। अगर यहीं मैं बात करूँ ओपेक की, ये है थर्ड प्रॉपर्टी, ओपेक, तो जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि अगर मैं अपने आगे एक लकड़ी का टुकड़ा रख लूं बड़ा सा, तो मैं उस तरफ नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, और ना उस तरफ से कोई यहाँ देख पाएगा। ठीक है, मेरे सामने दीवार है अगर, तो दीवार के उस तरफ में नहीं देख सकती और दीवार के उस तरफ से इस पार कोई नहीं देख सकता। तो ये क्या हो गया, ओपेक, यानी कि जिसकी वजह से, जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिसकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिससे बिल्कुल देखा जा सकता है, ओपेक जिससे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि उससे देखा तो जा सकता है और हम पर पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते, यानी कि उससे धुंधला देखा जाता है, यानी कि ब्लर इमेज आती है। जैसे हम कोई कांच देखते हैं तो उससे हम अंदर की तरफ ब्लर देख पाते हैं। ठीक है,
या फिर कांच पे कभी पानी अगर गिरा हुआ होता है तो हम उस तरफ देख तो पाते हैं, बट हम ब्लर देख पाते हैं, क्लियर नहीं देख पाते। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसलूसेंट। ठीक है, फिर से अगर ट्रांसपेरेंट है तो हम आर पार अच्छे से देख पाते हैं, ट्रांसलूसेंट है तो हम धुंधला देख पाते हैं, ये सेकंड है, और ओपेक है तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो जैसे ट्रांसपेरेंट, दो सब्सटेंसेस एंड मटेरियल थ्रू विच वी कैन बी सीन, जिनसे हम देख सकते हैं, वो क्या है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली वर्ड आएगा। ठीक है, हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, तो वो कौन से हो गए, ट्रांसलूसेंट। और ओपेक क्या है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, यहाँ क्लियरली नहीं है, यहाँ हम देख ही नहीं सकते, तो वो क्या हो गया, ओपेक। होप आपको क्लियर है प्रॉपर्टी। चलिए, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो लास्ट में, अलग अलग जो सामान होता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, लस्टर, नॉन लस्टर, फ्लोट, सिंक, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये वाली हमने प्रॉपर्टी देखी। यानी कि अगर हम टोटल गिने तो हमने 13 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में देखी। तो ये 13 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, हमें ग्रुपिंग की क्यों जरूरत है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, हम एवरीडे लाइफ में यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्यों, ताकि हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारे लिए इजी रहे। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में चीज़ों को अच्छे से नहीं रखा जाएगा, ग्रुपिंग नहीं की जाएगी, यानी कि आपके नहाने की साबुन जो है वो किचन में मिल रही है, बिस्किट आपने बाथरूम में रखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप सामान रखोगे तो कितनी ज़्यादा केओस मच जाएगा, यानी कि आप चीज़ों को ढूंढने में एबल नहीं हो पाओगे, आपका काम नहीं हो पाएगा। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together, कि एक जैसे सामान हम एक जगह पे रखें। अब मम्मी आपको कितनी बार बोलती है कि अपना सामान सही जगह पे रखो, नहीं तो क्या होता है बाद में हम ही परेशान होते हैं कि हमने कलर्स की जगह पे कलर्स नहीं रखे, हमने स्केच की जगह पे स्केच नहीं रखे। अगर हम यहाँ वहाँ सामान कर देते तो उससे क्योस हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। Such an arrangement help us to locate them easily, अगर मुझे पता होगा कि मेरे स्केच किस तरफ रखे हुए हैं तो मैं वहीं से जाके उन्हें लूंगी, मुझे ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्या पता वो किचन में हो, क्या पता वो बाथरूम में हो, मुझे ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। Similarly, a grocer usually keep all type of biscuit at one corner of his shop, all soaps at another, while grain and pulses are stored at some other places. जैसे आप कभी किराना की शॉप पे गए ना, जो ये किराने की शॉप होती है जहाँ से दाल वगैरह आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऐसे किया होता है कि उनके भी तो वो होते हैं ना कॉलम्स, ऐसा थोड़ी ना कि सोप के साथ उन्होंने बिस्किट रख दिए, टॉफी के साथ उन्होंने चॉकलेट रख दी, ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक अलग अलग करके कॉलम बनाए होते हैं कि यहाँ सारी दाल रखी है, यहाँ सारे बिस्किट हैं, इस तरीके से, ताकि उनको कन्वीनियंस रहे, हमें इजी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। जो हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था ना फर्स्ट वीडियो में कि वाई डू वी ग्रुप थिंग्स, उसका आंसर है ये, डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। अगर हम चीज़ों को बांट देते हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है, यानी कि हमारे लिए ईजी हो जाता है उनकी प्रॉपर्टी को समझ पाना और उनसे कोई पैटर्न का ऑब्जर्वेशन कर पाना कि ये पैटर्न क्या होगी, जैसे ये सारी चीज़ें खाने के काम आती हैं, ठीक है, ये हो गया एक तरीके का पैटर्न। अब देखिए इसकी बात आपकी ये वाली है सारे कीवर्ड्स, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज ही है ना, ठीक है। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि ये कीवर्ड्स की हमेशा डेफिनेशन आपको लर्न करनी चाहिए क्योंकि इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो आज मैंने इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है क्योंकि इन सब की डेफिनेशन हमने चैप्टर में कर ली है, जैसे हार्ड की, इनसॉल्युबल की, लस्टर की, मटेरियल की, बस हमने ये डेफिनेशन नहीं करी मेटल की, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी यहाँ पर। तो आप लोग सारी डेफिनेशंस अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, जैसे कि हमने सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है
ये रहा ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस हमने कवर कर ली हैं चैप्टर में, इसलिए मैंने इनको अलग से मेंशन नहीं किया। बस आप लोगों के लिए इतना जानना ज़रूरी है और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो आएगी और उसको देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि चैप्टर को वही एक तरीके से ख़त्म करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है तो आप मेरे साथ ख़त्म भी कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाए। थैंक यू।